बात करने वाले हैं टॉप 10 डिफेंडर क्रैशेस इन इंडिया प्लस वर्ल्ड वाइड। डिफेंडर को तो आप सभी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे, स्पेशली वो लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे जो लोग ऑफ रोडिंग करने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं। ये गाड़ी अगर मैं कहूँ ऑफ रोडिंग की किंग है तो गलत नहीं होगा। मतलब इस गाड़ी से आप लोग जो मन करे वो कर सकते हो। रिवर क्रॉसिंग करनी है आप वो कर सकते हो, खतरनाक कीचड़ से कीचड़ में लेकर के जाना है आप वहाँ लेकर के जा सकते हो, आपको पहाड़ में चलना है, रेगिस्तान में चलाना है, कहीं पर भी ये गाड़ी जो है वो चलने से मना नहीं करेगी। बट अब आप लोगों को ऐसी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ मिलेगी तो आप लोगों को पैसे भी तो काफ़ी ज़्यादा तगड़े पे करने पड़ेंगे। इस कार की कॉस्ट के बारे में अगर बात करी जाए तो ये गाड़ी 1 करोड़ से लेकर के 2.3 करोड़ रुपीस के आसपास में कॉस्ट करती है। इस गाड़ी के अंदर आपको कुछ मॉडल्स भी देखने को मिलते हैं, 110 हो गया या फिर 130 मॉडल हो गया, जो कि थोड़ा सा चैसी में काफ़ी ज़्यादा लंबा रहने वाला है। और वहीं पे अगर आप लोग इंजन ऑप्शन भी लेना चाहें तो आप लोगों को मिल जाएगा, 2.0 लीटर भी मिलता है, 3.0 लीटर भी मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। खैर वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, बात करते हैं इन क्रैशेस के बारे में। और आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब आप इतना पैसा लगाते हो ना तो आप लोगों को किस लेवल की सेफ्टी मिलती है इन कार से। नंबर 1 क्रैश के बारे में बात करते हैं जो कि होता है फ्लोरिडा में 28 अक्टूबर 2022 में होता है। बेसिकली लैंड रोवर की तरफ से आने वाली ये डिफेंडर जो कि हाईवे पे जा रही होती है, जो कि नॉर्मली क्रूज कर रही होती है। और हाईवे पे भाई इंटरनेशनल अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि स्पीड कितनी रहती है, 120 130 तो नॉर्मल सी है, मतलब भगाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड मिलती है। यहाँ पर होता क्या है, दो ट्रक जो कि एक लाइन में जा रहे होते हैं, डिफेंडर जस्ट उसके पीछे रहती है, बट एक कार जो कि मजदा CX-5 रहती है उसको हाईवे को छोड़ना होता है और वो सडनली एकदम से राइट की तरफ जाने लगती है। पीछे से डिफेंडर आती है, डिफेंडर जैसे ही उसके अंदर हिट करती है भाई वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाती है। और पूरे इतने बड़े से हाईवे पे ये गाड़ी कम से कम 6 बार पलटी मारती है, लगभग 120 से भी ज़्यादा की स्पीड में। तो भाई आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि मतलब कितनी ज़्यादा खतरनाक ये एक्सीडेंट रहता है। ये गाड़ी 6 बार पलटी मारती है और जिस लाइन में ये जा रही होती है उससे अपोजिट लाइन में जा करके खड़ी हो जाती है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी इस गाड़ी के अंदर जो बंदा रहता है ना भाई वो बच जाता है। यहाँ अगर आप डिफेंडर को देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर भाई जो चारों अलॉय व्हील्स है ना वो पूरी तरीके से मतलब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसमें कुछ भी नहीं बचा। यहाँ आपकी जहाँ पे भी नजर जाएगी भाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डैमेज ही देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट नंबर 2 यूके का ये एक्सीडेंट है जो कि एक ट्रक और एक डिफेंडर के बीच में हो जाता है। बेसिकली डिफेंडर जो है वो अपने रास्ते में जा रही होती है और एक ट्रक जो कि काफी आपकी जहाँ पे भी नजर जाएगी भाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डैमेज ही देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट नंबर 2 यूके का ये एक्सीडेंट है जो कि एक ट्रक और एक डिफेंडर के बीच में हो जाता है। बेसिकली डिफेंडर जो है वो अपने रास्ते में जा रही होती है और एक ट्रक जो कि काफ़ी ज़्यादा लोडेड रहता है सामान से और वो दूसरी तरफ से आ रहा होता है। ट्रक जो है जैसे ही टर्न लेता है लेफ्ट की साइड में वो एकदम से अनबैलेंस हो जाता है और जो सामने से आ रही होती है डिफेंडर उसके ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर अगर आप लोग डिफेंडर को देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप लोग डिफेंडर को देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को डैमेजेस देखने को मिल रहे होंगे। मतलब पूरा का पूरा ट्रक जो है वो डिफेंडर के ऊपर पलट गया है। इसके अंदर जो ड्राइवर रहता है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर रहे या फिर डिफेंडर का, दोनों ही बिल्कुल सेफ रहते हैं। मतलब कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी है भाई, इतना बड़ा ट्रक भी पलट गया लेकिन गाड़ी जो है वो टच से मस नहीं हुई। मतलब सारे के सारे ए पिलर बी पिलर सारे के सारे इंटैक्ट हैं, बिल्कुल भी दबे नहीं है। तो मतलब ये है डिफेंडर की पावर भाई। जब आप इतना पैसा खर्च करते हो ना किसी गाड़ी के ऊपर तो ये सेफ्टी आप लोगों को प्रोवाइड होती है। इसकी जगह अगर मैं नॉर्मली किसी और ब्रांड की गाड़ी रखूँ, स्विफ्ट रखूँ या फिर कोई ऑल्टो रखूँ तो उसका तो कचूमर बन जाना है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है जो कि डिफेंडर की मुझे पसंद आई। नेक्स्ट नंबर 3 डिफेंडर का ये क्रैश है जो कि एक ट्रक के साथ में होता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट है। इस गाड़ी की हालत देख करके आप लोग कह ही नहीं सकते कि भाई इस गाड़ी के अंदर का जो ड्राइवर था वो बच गया होगा। बेसिकली एक ड्राइवर जो कि अपने डिफेंडर लेकर के हाईवे पे जा रहा होता है, गाड़ी को चलाते चलाते जो ड्राइवर है भाई वो सो जाता है और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा जोरदार धमाका होता है। मतलब गाड़ी जो है वो सीधा जाकर के एक ट्रक को हिट करती है बैक साइड से। यहाँ पर अगर आप लोग कार की हालत देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर फ्रंट से सब कुछ तबाह हो चुका भाई, कुछ भी इस गाड़ी के अंदर नहीं बचा। मतलब इसको अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग कह ही नहीं सकते कि इसके अंदर बंदा जो है वो बचा होगा। बट यहाँ पर बंदे की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है बट उसकी जान बच जाती है और उस बंदे को लगभग 65 स्टिचेस आती हैं बट उसकी जान जो है वो बच जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद वो भाई दोबारा जाकर के एक न्यू डिफेंडर को लेकर के आ जाता है। तो इस नंबर 4 नोएडा का ये एक्सीडेंट है जो कि 14 मई 2022 में होता है। एक डिफेंडर और एक इको के बीच में एक हाई स्पीड डिफेंडर जो कि काफी ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रही होती है, वो अनकंट्रोल होकर के जाकर के पहले एक इको को हिट कर देती है जिसके अंदर 2 बच्चे और 2 एडल्ट बैठे रहते हैं जो कि काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। बट वहीं अगर डिफेंडर के बारे में बात करूँ तो वो अनकंट्रोल होकर के जाकर के एक डिवाइडर में हिट होती है और उसके बाद पलट जाती है। यहाँ पर अगर लोग डिफेंडर को देखोगे तो इसकी भी हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। खैर डिफेंडर के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग रहते हैं वो बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, बस इको में बैठे हुए जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा बहुत इंजरीज जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट नंबर 5 यूके का ये एक्सीडेंट है जो कि 8 नवंबर 2022 में होता है। एक एक्स
एक्स प्रीमियर लीग का फुटबॉल प्लेयर जो कि गाड़ी से एक्सीडेंट कर देता है। बेसिकली होता क्या है, वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा होता है। जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं भाई, अगर आप लोगों की गलती नहीं भी होगी ना, तो सारी की सारी गलती आपके ही ऊपर डाली जाएगी, भले आप लोगों से एक्सीडेंट हुआ हो या फिर ना हुआ हो। तो भाई अगर आप लोग भी ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, खुद भी सेफ रहो और दूसरे को भी सेफ रखो। यहाँ पर अगर आप लोग कार की हालत देखोगे, डिफेंडर जो है वो पूरी की पूरी जाकर के एक दुकान के अंदर घुस गई है। क्या यहाँ पर सबकी किस्मत अच्छी रहती है, जब भी एक्सीडेंट होता है तो कोई भी दुकान के अंदर अवेलेबल नहीं रहता। बाद में यहाँ पर फटाफट से पुलिस आती है भाई, सारी इन्वेस्टिगेशन करती है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। जब ड्राइवर का टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि भाई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रखी है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हादसा होता है। और फॉरेन कंट्री की एक चीज मुझे काफी ज्यादा बड़ी लगती है, वो एक नॉर्मल आम आदमी हो या फिर कोई फुटबॉलर हो या फिर कोई भी सेलिब्रिटी हो, अगर उसने गलती करी है तो उसको सजा भुगतनी है। यहाँ पर जो फुटबॉलर रहता है इसको 3 महीने की जेल कर दी जाती है। नेक्स्ट नंबर 6, डिफेंडर वर्सेस पिकअप ट्रक। जी हाँ दोस्तों, ये पिकअप ट्रक और डिफेंडर के बीच में ये क्रैश हो जाता है। होता क्या है, जो डिफेंडर है वो अपने रास्ते में नॉर्मली जा रही होती है, बट एकदम से एक कार वाला सडनली उसके सामने से एकदम से गाड़ी को निकाल देता है। जो महिला ड्राइवर रहती है वो होपलेस होकर के एकदम से अचानक से ब्रेक लगा देती है। उसके जस्ट एक पिकअप ट्रक पीछे आ रहा होता है। खैर स्पीड बहुत ज्यादा नहीं रहती, बट एंड ऑफ द टाइम जो पिकअप ट्रक रहता है वो आकर के सीधा हिट कर देता है। यहाँ पर अगर आप डिफेंडर की हालत देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत बम्पर के अंदर डैमेजेस देखने को मिल रहा होगा और हल्का फुल्का ऑलवेज पे। बट भाई अगर आप दूसरी तरफ नजर डालोगे तो भाई पिकअप ट्रक का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। मतलब यहाँ पर आप लोग अगर बोनेट देखो, बम्पर देखोगे, ग्रिल्स देखोगे, तो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गई है। खैर जो पिकअप ट्रक का ड्राइवर था भाई वो बिल्कुल सेफ है, बट गाड़ी के अंदर अच्छा खासा डैमेज जो है वो आ गया है। नेक्स्ट नंबर 7, एक डिफेंडर जो कि अपने रास्ते में नॉर्मली जा रही होती है और उसके आगे एक और कार चल रही होती है। और ऐसे नमूने तो आप लोगों को रोड पे डेफिनेटली देखने को मिलते होंगे, जो बिना इंडिकेटर दिए एकदम से लेफ्ट काट देते हैं, राइट काट देते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही चीज होती है, जो डिफेंडर के आगे चल रही होती है गाड़ी, वो एकदम से भाई राइट की तरफ कट कर देती है, जिसको डिफेंडर ड्राइवर पूरी तरीके से मतलब बचाने की कोशिश करता है और इसके चक्कर में सीधा जो कार है वो जाकर के डिवाइडर से हिट हो जाती है। उसके बाद पलट भी जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो लेफ्ट साइड में काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है, दोनों ही ऑलॉय जो है वो काफी बुरी तरीके से टूट गए हैं। वहीं अगर आप पीछे देखोगे तो विंडशील्ड में भी आप लोगों को अच्छा खासा डैमेज देखने को मिल रहा होगा। बट खैर यहाँ पर जो बंदा रहता है वो बिल्कुल ही सेफ रहता है, उसे कुछ भी नहीं होता, और जो दूसरा कार ड्राइवर रहता है वो फटाफट से वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट नंबर 8, ये एक्सीडेंट होता है जब डिफेंडर को ऑफ रोडिंग करने के लिए लेके जाया जाता है। पत्नी अपने पहले प्यार के साथ 3 दिन और 3 रात बाहर रही। पति को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, उल्टा उसने उसके नेक्स्ट नंबर 8, ये एक्सीडेंट विंडशील्ड में भी आप लोगों को अच्छा खासा डैमेज देखने को मिल रहा होगा। बट खैर यहाँ पर जो बंदा रहता है वो बिल्कुल ही सेफ रहता है, उसे कुछ भी नहीं होता, और जो दूसरा कार ड्राइवर रहता है वो फटाफट से वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट नंबर 8, ये एक्सीडेंट होता है जब डिफेंडर को ऑफ रोडिंग करने के लिए लेके जाया जाता है। बेसिकली आप सभी को मालूम होगा डिफेंडर जो है भाई वो एक ऑफ रोडर मशीन है, तो उसे ऑफ रोडिंग में ही नहीं लेकर के गए तो फायदा क्या। बट काफी बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि अगर आप लोगों को इतनी महंगी गाड़ी या फिर इतनी केपेबल गाड़ी भी अगर किसी अनाड़ी आदमी के हाथ में दे दोगे ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर ही बैठेगा जो कि किसी ने सोची भी नहीं होगी। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही होता है, एक मिट्टी का स्लोप बना रहता है जिसके ऊपर ये डिफेंडर को लेकर के जा रहा होता है। धीरे धीरे स्किल्स कम होने की वजह से ये इतना ज्यादा उस गाड़ी को ऊपर चढ़ा देता है कि गाड़ी जो है वो एक तरफ टॉपल ही हो जाती है। जैसे यहाँ पर गाड़ी जो है वो टॉपल होती है। खैर इस गाड़ी की एक चीज मुझे काफी ज्यादा बड़ी लगी कि मतलब जैसे ही इतनी कम स्पीड में भी जैसे ही ये गाड़ी गिरती है भाई, तुरंत इसके जो एयर बैग्स हैं वो सारे के सारे ओपन हो जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, फटाफट से धक्का वक्का लगा करके गाड़ी को सीधा करते हैं। यहाँ पर अगर लोग डैमेज देखोगे तो थोड़े बहुत डैमेजेस देखने को मिल रहे होंगे, गेट पे, फेंडर पे, मिरर, और ये सारी चीजें जो है वो डैमेज हो जाती हैं। खैर बहुत ज्यादा हाई स्पीड में कोई एक्सीडेंट नहीं होता, तो बंदा जो रहता है वो बिल्कुल ही सेफ रहता है। इससे हम लोगों को ये सीख मिलती है कि भाई अगर आपके हाथ में बहुत ज्यादा पावरफुल गाड़ी है ना, और अगर आप अनाड़ी हो तो भाई आप कुछ ना कुछ तो कांड कर ही बैठोगे। नेक्स्ट नंबर 9, दिल्ली का ये एक्सीडेंट है जो कि अभी हाल ही में हुआ है। व्हाइट कलर की एक डिफेंडर रहती है। ये एक्सीडेंट जो है वो नाइट के टाइम में होता है। एग्जैक्टली रीजन नहीं मालूम कि किस वजह से ये एक्सीडेंट होता है, बट देखने से ये लग रहा है मे बी ओवर स्पीडिंग करने की वजह से गाड़ी कंट्रोल ना हुई हो, या फिर एकदम से कोई जानवर या फिर कोई चीजें जो है वो सामने आ गई हो। कार जो है वो सीधे जाकर के डिवाइडर को हिट करती है और डिवाइडर के ऊपर चढ़ी पड़ी है। खैर इस गाड़ी के अंदर जितने भी लोग होंगे वो बिल्कुल ही सेफ होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई चोट या फिर कोई भी चीज आई होगी, बट मुझे लगता है कि ओवर स्पीडिंग करने की वजह से ये शायद एक्सीडेंट हुआ हो। ताकि अगर आप लोगों में से किसी को एग्जैक्ट रीजन मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट